अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और मैं हूं ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक अहम खबर के साथ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात का मामला। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तीनों मुकदमात में अदम हाजिरी पर चेयरमैन PTI की जमानत को खारिज कर दिया है। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए अदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा अदरीस अब्बासी, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 3 मुकदमात में अदम हाजिरी पर जमानत खारिज की गई है, ये कौन से मुकदमात है? जी देखें, चेयरमैन PTI के खिलाफ ये थाना कन्ना में 2 और थाना बाराकों में 1 मुकदमा दर्ज था, जिस पर अदालत ने अदम हाजिरी के बायस जमानतें खारिज कर दी हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल-असनाद जुल्करनैन ने जो है वो दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था और फैसला सुनाते हुए चेयरमैन PTI की 3 जो मुकदमात थे, जिनमें थाना कन्ना में 2 और थाना बाराकों में 1 जो मुकदमा था, उसमें अदालत ने जमानत खारिज कर दी है और अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। जी बहुत शुक्रिया अदरीस, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा सियासी झटका लगा है। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा साबिक सूबाई वजीर शमशान बुखारी का PTI छोड़ने का ऐलान। शमशान बुखारी की जानिब से 9 मई के वाक़यात की भरपूर मजम्मत भी की गई है। शमशान बुखारी का इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का फैसला भी सामने आया है। चंद रोज में बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शमूलियत का ऐलान करेंगे। बात कर लेती हैं वासिफ महमूद से। जी वासिफ, बताइएगा। देखें, ये तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर हैं शमशान बुखारी, जिन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन से मुलाकात की है और इस मुलाकात में उन्होंने उनको यकीन दहाने करवा दिया कि वो कुछ दिन में उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो बाज़ाब्ता तौर पर IPP में शमूलियत का ऐलान करेंगे। और शमशान बुखारी से जो हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि वो 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करते हैं और वो कभी भी वायलेंस की सियासत पर यकीन नहीं रखते थे। इसी वजह से उन्होंने पहले तहरीक इंसाफ से लैदगी अख्तियार कर ली थी और अब वो इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर कुछ दिन के अंदर शामिल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची के सारिफीन के लिए बुरी खबर। वफाकी हुकूमत का के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली के बिलों पर ₹1.52 सरचार्ज लगाने का फैसला कर लिया गया है और इजाफी सरचार्ज से कराची के शहरियों पर 24 अरब 50 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, फिर बिजली महंगी कर दी गई है और अब ये बिजली कराची के सारिफीन पर गिराई गई है। आज बिल्कुल फैसला किया गया है कि बिजली महंगी की जाए। उस हवाले से नेपरा में एक समाअत जो है वो चल रही है, अभी नेपरा में समाअत जारी है। वफाकी हुकूमत की दरखास्त है जिस पर नेपरा में आज समाअत चल रही है। वफाकी हुकूमत ने लिखा है कि बिजली के बिलों पर ₹1.52 फी यूनिट इजाफा किया जाए और सरचार्ज की सूरत में जो है वो लागू किया जाए। और इजाफी सरचार्ज अगर आज नेपरा मंजूर कर देती है तो कराची के शहरियों के लिए 24 अरब रुपए और 50 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। और इस दरखास्त में लिखा गया है कि सरचार्ज का इतलाक 1 साल के लिए होगा। 1 साल जो है वो कराची के शहरियों को ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज जो है वो इजाफी अदा करना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध के निगरान वज़ीर आला नामजद हो गए। हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक हो गया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से दिया गया था। गवर्नर सिंध ने समरी पर दस्तखत कर दिए। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नामजद निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का कहना है कि मुश्किल हालात में ये बहुत अहम जिम्मेदारी है। कोशिश होगी कि लोगों के मसाइल हल कर सकें। कानून और आइन की बालादस्ती कायम रखने के लिए किरदार अदा करूंगा। कहा, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। हम इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। कोशिश होगी आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन हो। निगरान वजीर आला सिंध के तकर्रुर के लिए मुराद अली शाह और राना अंसार के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी दौर नतीजा खैज साबित हुआ। दोनों के दरमियान सुप्रीम कोर्ट के साबिक सीनियर जज जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर इत्तेफाक राय हो गया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर राना अंसार ने कहा, उम्मीद है निगरान वजीर आला शफाफ इंतखाबात की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। इलेक्शन जो है शफाफ तरीके से अपने उस वक्त तक पहुँचे जिसका निगरान हुकूमतों और निगरान वज़ीर आला का काम होता है। और वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये एक ऐसा नाम है जो एक सिंध की हुकूमत
और सिंध की आवाम के लिए बहुत बेहतर साबित होगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये इलेक्शन भी शफाफ। सिंध हुकूमत के मुशीर कानून और मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि मकबूल बाकर की शख्सियत पर किसी को एतराज नहीं। बहुत सारी चहमगोइयाँ हुई, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आपने देखा कि सियासी लीडरान ने, सियासी लीडरशिप ने गुफ्त शनीद के साथ सियासी अंदाज से उस मामले को हल किया और एक ऐसे शख्स का चुनाव किया जिसकी इंटेग्रिटी वाइज, क्रेडिबिलिटी वाइज, काबिलियत वाइज किसी को कोई शकूक शुबहात नहीं है। इधर गवर्नर सिंध ने जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की बतौर निगरान वजीर आला तकर्रुरी की समरी पर दस्तखत कर दिए। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज गवर्नर हाउस में होगी। 66 साल जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने जामिया कराची से LLB के बाद 1981 में वकालत का आगाज किया। 26 अगस्त 2002 को सिंध हाई कोर्ट में जज और 20 सितंबर 2013 में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बने। वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज की हैसियत से 4 अप्रैल 2022 को रिटायर हुए। 26 जून 2013 को कराची में इन पर रिमोट कंट्रोल बम हमला हुआ था जिसमें 9 अफराद शहीद हुए थे। ताहम जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर महफूज रहे। बलोचिस्तान में निगरान वजीर आला कौन होगा ताहाद फैसला ना हो सका। वजीर आला अब्दुल कद्दूस बजिंजो की अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर खान से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का तजवीज़ करदा नामों पर गौर और निगरान वजीर आला बलोचिस्तान के हतमी नाम का फैसला इत्तेफाक राय से करने का फैसला किया गया है और आज भी मुलाकात होगी। निगरान वजीर आला की तकर्री के लिए आज आखिरी रोज है और इत्तेफाक राय ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा GNN इरफान राना मौजूद हैं। इरफान राना, बताइएगा, अब तक कोई नाम सामने नहीं आ सका और हमने देखा कि सिंध और जो विफाक है वहां पर भी आखिरी रोज ये फैसला हुआ था। क्या आज कोई उम्मीद है कि बलोचिस्तान के वजीर आला का नाम फाइनल हो जाए? कि वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कद्दूस बजिंजो गुज़श्ता एक हफ्ते से इस्लामाबाद में मौजूद हैं और असम्बली को तहलील हुए हुए 4 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन निगरान वज़ीर आला के लिए कोई हतमी नाम सामने नहीं आ सका। अपोजिशन लीडर जो हैं BNP और जमीयत उलमा इस्लाम के जो अपोजिशन लीडर है वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। गुज़श्ता शब भी जो है मलिक सिकंदर एडवोकेट जमीयत उलमा इस्लाम के अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस बजिंजो से मुलाकात की और अपने जो नाम दिए गए थे अपोजिशन की जानिब से, जमीयत की जानिब से थे उस्मान बादिनी, जबकि BNP की जानिब से मीर हमल कलमती का नाम दिया गया था, जबकि हुकूमत की जानिब से जो है 4 नाम दिए गए थे, मीर नसीर संजरानी, इजाज संजरानी, जबकि जो है आसिफ दुरानी और शबीर मैंगल इसमें शामिल हैं। इनके नामों पर अभी तक जो हतमी फैसला नहीं हो सका। सियासी माहिरीन का यह कहना है कि आज रात 12 बजे तक अगर अपोजिशन लीडर और अब्दुल कद्दूस बजिंजो के दरमियान हतमी फैसला नहीं होता तो यह मामला पार्लियामानी कमेटी के पास चला जाएगा और वो अगर उन्होंने भी कोई फैसला नहीं किया नामों पर तो जो है इलेक्शन कमीशन फिर हतमी फैसला करेगा निगरान वज़ीर आला के नाम पर। अभी तक जो है हमारे जो ज़राए उनका कहना है कि इस्लामाबाद में आज भी इनका मुलाकात। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे इरफान राना। मौसम के बारे में बात करें, इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश ने गर्मी की छुट्टी करा दी। रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, कश्मीर और दीगर इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई। मरी गिलियात, कश्मीर, गिलगित और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बात कर लेते हैं वफाकी दारुल हुकूमत के मौसम के हवाले से सबीन शहबाज से। जी सबीन। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात से हल्की हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला वक्त के साथ जारी है। बारिश के बाद मौसम में जो है वो इंतहाई खुशगवार तब्दील देखने में नजर आई है। न सिर्फ दर्जा हरारत में कमी देखी जा रही है बल्कि गुज़श्ता दिनों जो गर्मी की वजह से हब्स हो गई थी उसमें भी वाज़ह कमी जो है वो देखी जा रही है। इस्लामाबाद में भी आज पूरा दिन जो है वो दिन के औकात में मौसम हल्का फुल्का गर्म भी रहेगा, बारिश भी होगी, लेकिन शाम के औकात में जब गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान मौसमात की जानिब से जाहिर किया गया। लेकिन इस बारिश के बाद ये देखा जा रहा है कि मौसम जो है इंतहाई खुशगवार है। इस वक्त भी हल्की हल्की ठंडी हवा जो है वो चल रही है, जिससे गर्मी की जो शिद्दत है उसमें जो है वो कमी महसूस हो रही है और हल्की हल्की बूंदाबांदी से जो दर्जा हरारत है उसमें भी सुबह से जो है वो कमी महसूस हो रही है। जो गुज़श्ता दिनों का दर्जा हरारत है वो 30 से 35 डिग्री के दरमियान गया था, जबकि इस वक्त जो अभी शहर इस्लामाबाद का दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो रहा है। हल्की हल्की हब्स है, लेकिन ये हब्स भी जो है वो आज की बारिश के बाद खत्म होने का इम्कान जाहिर किया गया। कल तक ये बारिश का सिलसिला जो है इस्लामाबाद में इस तरह से जारी रहेगा। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक चॉइस नहीं है। PPP और मुस्लिम लीग नून का डॉक्टर मालिक पर इत्तेफाक हुआ था। ये निगरान
हुकूमत ऐसे इक़दामात लेगी जिन इक़दामात से उस तनाव में कमी वाक़ई हो और जिसको कहते हैं ना हीलिंग प्रोसेस, उसको इनिशिएट किया जाएगा। अब ये उनके इक़दामात और उनके फैसले उन पर मुनहसर है कि वो साजगार माहौल कैसा पैदा करते हैं और जो बिगड़ी फ़िज़ा है उसको बेहतर कैसे करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की समाअत थाना कोहिसार में दर्ज मुकदमे में बुशरा बीबी की जमानत में 7 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। जज मोहम्मद सुहेल ने रिमार्क्स दिए कि बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो जाएं, अच्छा नहीं लगता, जमानतें खारिज कर दी जाएं। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की समाअत हुई। बात कर लेते हैं अदरीस अब्बासी से। जी अदरीस अब्बासी, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की जो जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म देते हुए उनकी पूरी जमानत में 7 सितंबर तक की तोसी जो है वो कर दी है। अदालत में आज वकील सलमान सफदर जो है वो पेश हुए और उनकी जानिब से जो है वो दलाइल दिए गए और उन्होंने वकील सलमान सफदर ने अदालत में दलाइल दिए, जबकि बुशरा बीबी को अदालत में जो है वो जब अदालत में पेश हुई तो अदालत ने कहा कि इनको कमरा अदालत में बिठाया। वकील सलमान सफदर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई अदालत में जानबूझकर जो है वो नहीं मौजूद है, जेल में जो है वो कैद हैं। शाखाना केस के फैसले के बाद 15 मिनट में चेयरमैन पीटीआई को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर अदालत ने कहा कि बस ठीक है, यानी चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में हैं, आप चाहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई की जमानतों पर जज दायर सभा सिपरा जो है वो समाअत करें, जिस पर जज मोहम्मद बशीर ने जो है वो वकील सलमान सफदर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 6 मुकदमात आईपीसी अदालत में हैं, बस 20 से ज्यादा मुकदमात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानतें जो है वो कन्फर्म करवा दी थी। 150 से ज्यादा केसेस हैं, इन तमाम केसेस को मद्देनजर जो है वो रखा जाए। अदालत ने जज दायर सभा सिपरा को मालूम है कि सामने तफ्तीश न होने पर गलती किसकी है, ये वकील सलमान सफदर ने अपने दलाइल में कहा। वकील सलमान सफदर ने कहा कि तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के बाद बहुत शुक्रिया अदरीस अब्बासी अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती एशिया का हुसूल शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन गया। 4 माह गुजर जाने के बाद भी यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों को चीनी, चावल और दालों की किल्लत का सामना है। सब्सिडाइज्ड आटे की फराहमी भी महदूद मिकदार में होने की वजह से शहरी दिन भर कतारों में खड़े रहने पर मजबूर हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, बताएंगी हमारी नुमाइंदा मायरा अकरम। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया का हसूल जो है वो शहरियों के लिए दिन ब दिन वबाले जान बनता जा रहा है। 4 माह गुजरने के बावजूद जो है वो दालें भी मुख्तलिफ किस्म की दाल, माश, मसूर और सफ़ेद और काले चने के अलावा हर किस्म की दाल जो है वो भी यूटिलिटी स्टोर्स पर नायाब हो चुकी है और चीनी जो है वो भी यहाँ पर नहीं मिल रही, जबकि आटा जो है वो सब्सिडाइज आटा वो भी महदूद मिकदार में आ रहा है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और दिन भर जो है वो कतारों में खड़े रहने पर मजबूर होते हैं ताकि वो यहाँ से सब्सिडाइज आटा हासिल कर सके। लेकिन साथ ही साथ शहरी इस बात का शिकवा कर रहे हैं कि जब वो सब्सिडाइज आटा या घी यहाँ से ख़रीदते हैं तो उन्हें ये भी कहा जाता है कि आपने इसके साथ दीगर सामान जो है वो भी ख़रीदना है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका मुतालबा है कि हुकूमत इस बात पर नोटिस ले और सस्ती अशिया का हसूल जो है उसको यहाँ पर यकीनी बनाया जाए और सब्सिडाइज अशिया के साथ जो दीगर सामान खरीदने की शर्त है उसको भी ख़त्म किया जाए। जी, पेशावर में महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ दिया। शय खुरनोश की बढ़ती हुई कीमतें कम करने का नाम ही नहीं ले रहे। एक हफ्ते के दौरान दाल, चावल और चीनी की फ़ी किलो कीमत में 30 से लेकर 100 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN कामरान अली शाह से। महंगाई का तूफान है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। आए रोज़ खुसूसन अशय खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होता है और महंगी कीमतें अक्सर हफ्तों और महीनों तक बरकरार रहती है। खुश्क राशन की अगर बात की जाए अशय खुर्दनोश में तो इसमें दाल और चावल की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। सेला चावल के मुख्तलिफ अक़साम जो है और जिसमें पुराना किस्म है वो 340 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया है। इसी तरह चीनी जो एक हफ़्ता कबल 140 और 50 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा था, अब 170 रुपये फ़ी किलो तक उसकी जो कीमत है वो पहुंच गई है। दुकानदारों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि उनका कारोबार भी ठप होकर रह गया है क्योंकि आए रोज़ कीमतों में इजाफा होता है। और जबकि शहरियों का कहना था कि सिर्फ अशय खुर्दनोश में खुश्क राशन नहीं है और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी कीमतों में मुसलसल इजाफा होता है। अशय खुर्दनोश है उसकी कीमतें बढ़ रही है जिससे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है।
जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरियार आफरीदी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने कल शहरियार आफरीदी को अदालत पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। बात करते हैं अदरीस अब्बासी से। अदरीस अब्बासी, समाअत का अहवाल दीजिएगा। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल शहरियार अफरीदी को अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया है। अदालत डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद SSP ऑपरेशंस को इख्तियारात से तजावुज़ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शो कॉज नोटिस जो है वो जारी कर दिए हैं। DC इस्लामाबाद से कल तक 3 माह के शहरियार अफरीदी के MPO के जो रिकॉर्ड है वो भी तलब कर लिया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने जो है वो ये चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरियार अफरीदी के 3 MPO के खिलाफ जो दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने की, और अदालत ने कल शहरियार अफरीदी को अडियाला जेल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म जो है वो दे दिया है। और साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस के इस्लामाबाद के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज़ करने पर उनको बहुत शुक्रिया अदरीस अब्बासी।